करवाएंगी। मिस मैंने आपको होस्ट बना दिया, को होस्ट प्लीज अपनी स्क्रीन शेयर करके और प्लीज क्लास स्टार्ट कर दें। थैंक यू। मिस 5 मिनट्स का एक लेक्चर नंबर 1 को भी थोड़ा सा दे दीजिएगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ आज न्यू हैं, तो थोड़ा सा लेक्चर नंबर 1 को भी एक ओवरव्यू दे दीजिएगा 5 से 1 मिनट्स का, उसके बाद अपना लेक्चर नंबर 2 आप डिलीवर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम everyone, hope you all are fine। आज हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग की सेकंड क्लास है। ठीक है, इस क्लास में हम सारे का सारा प्रैक्टिकल वर्क देखेंगे, टूल्स को यूज करना देखेंगे और कौन सा सॉफ्टवेयर हमने यूज करना है और उसे इंस्टॉल किस तरह से करना है और किस वेबसाइट से करना है, ये देखेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपनी प्रीवियस क्लास का। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है, ग्राफिक डिजाइनर क्या होता है। ठीक है, और ग्राफिक डिजाइनिंग का स्कोप क्या है पाकिस्तान में। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है? ग्राफिक डिजाइनिंग एक विजुअल आर्ट है। ठीक है, एक आर्ट और प्रोफेशन है जिसे हम यूज करते हैं, जिसके अंदर एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन को, ठीक है, और इंफॉर्मेशन, पिक्चर्स, टेक्स्ट वगैरह को कंबाइन करके कोई चीज क्रिएट करते हैं। ठीक है, हमारे जो विजन्स होते हैं वो हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग होती है। और ग्राफिक डिजाइनर क्या होता है? जो ग्राफिक डिजाइनिंग करता है। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर को हम प्रॉब्लम सॉल्वर भी कहते हैं। और ग्राफिक डिजाइनर एक वो पर्सन होता है जो के टेक्स्ट को, पिक्चर्स को और एलिमेंट्स को कंबाइन करके चीजें क्रिएट करता है, लाइक मैगजीन्स, बुक्स, एडवर्टीजमेंट्स वगैरह। ग्राफिक डिजाइनिंग का स्कोप क्या है? पहले तो ये कि बहुत वाइटल यानी बहुत एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, इंडस्ट्रीज के अंदर एडवर्टीजमेंट करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, मीडिया या पब्लिशर्स वगैरह करने के लिए। ठीक है, और इसका ये क्रूशियल रोल प्ले करता है डिजाइनिंग में, वेबसाइट्स की डिजाइनिंग में, लोगोज, ब्राउचर और पैकेजिंग वगैरह। ठीक है, पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान में हम एज अ फ्रीलांसर या एज अ एम्प्लॉय भी जॉब कर सकते हैं। ठीक है, किसी कंपनी में जाकर हम एज अ एम्प्लॉय वर्क कर सकते हैं, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर एज अ फ्रीलांसर हम अपना खुद का करियर स्टार्ट कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, इसके अंदर जस्ट हमारी एक क्रिएटिविटी आती है। बचपन में जो हम चीजें क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, उन्हीं चीजों को अगर हम दोबारा से रिक्रिएट करें, रिपीट करें, सोचें, ठीक है, उनको लें और उनसे नेक्स्ट आइडियाज क्रिएट करें, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये हमारी कोर्स की आउटलाइन है जो हमने डिस्कस की थी। और हमने देखा था कि इस कोर्स के अंदर हमने दो सॉफ्टवेयर्स भी करने हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर पे हमने वर्क करना है। फर्स्ट है एडोब इलस्ट्रेटर, जिसके ऊपर आज हम वर्क स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और सेकंड है फोटोशॉप। सो फर्स्ट लेक्चर होगा हमारा जो हम आज पढ़ेंगे कि हाउ टू मेक शेप्स, और इसके अंदर ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। सेकंड में देखेंगे हाउ टू यूज कलर एंड ग्रेडियंट, और uh, ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे। कलर और ग्रेडियंट डिफरेंट पार्ट में फिल करेंगे, सिंपल लोगो डिजाइन करेंगे, टेक्स्ट किस तरह से राइट करते हैं। और हर लेक्चर के बाद असाइनमेंट मिलेगी। ठीक है, और उस असाइनमेंट को आप लोगों ने करके तो शेयर करना है। ओवरलैपिंग लोगो क्रिएट करना है। ओवरलैपिंग लोगो के अंदर हम शेप बिल्डर टूल और लोगो वगैरह क्रिएट करना देखेंगे। यहाँ तक हमारी बिल्कुल लो लेवल की बेसिक क्लासेस होंगी। यहाँ पर हम एक स्टेप आगे आ जाएंगे, एडवांस में, और यहाँ से हम बिल्कुल एडवांस लेवल की चीजें स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इस लेक्चर तक हम अपने तकरीबन सारे टूल्स जो है वो यूज कर चुके होंगे, उन पे अपनी ग्रिप बना चुके होंगे काफी हद तक, जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग में ज्यादा यूज होते हैं। फिर हम फ्लायर्स और ब्रोशर क्रिएट करना देखेंगे, इलस्ट्रेशन क्रिएट करेंगे। इलस्ट्रेशन क्या होती है? ये जो बनी हुई है, ठीक है, इसे हम फ्लैट इलस्ट्रेशन बोलते हैं। फ्लैट इलस्ट्रेशन, वेक्टर इलस्ट्रेशन, ये सारी हम देखेंगे। देन 3D लोगो डिजाइन करना देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम शेप से 3D क्रिएट करना भी देखेंगे, और जो 3D एक रियल वे में हम 3D क्रिएट करते हैं उसे भी देखेंगे। ठीक है, टेक्स्ट पे 3D अप्लाई करेंगे, उसके बाद कोई वायर फ्रेम वगैरह भी क्रिएट करेंगे।
ठीक है। पैकेजिंग डिजाइन, लेबल डिजाइन, ये सारा हम देखेंगे, मॉकअप्स क्रिएट करना देखेंगे। और फिर यहाँ तक अडोबे इलस्ट्रेटर का वर्क एंड हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट लास्ट सेकंड सॉरी लास्ट 2 लेक्चर्स में हम फोटोशॉप का यूज देखेंगे कि हम फोटोशॉप के ऊपर पोस्टर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और सोशल मीडिया पोस्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये हमारा सारा प्रीवियस लेक्चर था। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर से। आज हमने क्या देखना है, हाउ टू मेक शेप्स। हाउ टू मेक शेप्स में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सिलेक्शन टूल को। सिलेक्शन टूल क्या होता है, किस तरह का होता है, कौन सी प्लेस के ऊपर होता है। उससे पहले हम देख लेते हैं अपना सॉफ्टवेयर जो हम लोगों ने यूज करना है। ठीक है, ये हमारा सॉफ्टवेयर है, अडोबे इलस्ट्रेटर इसका नेम है। ठीक है, इसे जब हम डाउनलोड करने के बाद ऑन करेंगे तो इस तरह की एक स्क्रीन हमारे सामने शो होगी। हमने यहाँ क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट न्यू पर करने के बाद वो कुछ डिमांड करता है हमसे, कुछ वैल्यूज वगैरह की, तो वो हम फुलफिल करेंगे। यहाँ पे उसने प्रीसेट डिटेल मांगी है तो हमें यहाँ पर अपनी फाइल का नेम देना है। हमने शेप्स क्रिएट करनी है तो हम लिखेंगे क्रिएट शेप। ठीक है, यहाँ पर वो विड्थ मांग रहा है कि उसने हमने जिस पेज के ऊपर, जिस आर्टबोर्ड के ऊपर हमने वर्क करना है उसकी विड्थ और हाइट कितनी होनी चाहिए। हम 2000 तक रखते हैं या 1080 तक रखते हैं। ठीक है, 2000 इसकी विड्थ होगी और 2000 ही उसकी हाइट होगी। देन यहाँ पर ये पॉइंट्स में होगा, लेकिन हमें इसे चेंज करके पिक्सल्स में करना है। ठीक है, डिफरेंट है इसके अंदर मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंचेस वगैरह। वो हम नेक्स्ट यूज करेंगे अपने लेबल डिजाइन वगैरह के लिए, लेकिन फिलहाल हमने जस्ट पिक्सल्स पे वर्क करना है। ठीक है, और किसी चीज में हमने छेड़ाछेड़ी नहीं करनी है, जो जहां पर है बस वहीं पे रहेगा और यहाँ से हम क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद हमारे पास जो एक विंडो शो होगी उस पर फिर हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे, अपना प्रैक्टिकल वर्क करेंगे हम उसके ऊपर। जब हम उस क्रिएट क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की विंडो हमारे पास ये होगी। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके अगर इस तरह की बिल्कुल शो नहीं होगी तो परेशानी की कोई बात नहीं है। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पर ये जो हमारे 3 ऑप्शंस हैं, क्रॉस, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, ठीक है, इनके साथ यहाँ पर एक स्विच वर्कस्पेस का ऑप्शन है, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो अगर यहाँ पर किसी के ऊपर भी आपका है, पेंटिंग के ऊपर है या इसेंशियल किसी चीज के ऊपर है, तो आपने जस्ट लेआउट पे क्लिक कर देना है। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो रीसेट लेआउट पे कर देना है। ठीक है, तो फिर ये सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद अगर किसी के यहाँ पर ये सारे एज इट इज टूल्स शो नहीं हो रहे तो टूल बार के यहाँ पर ये 3 डॉट्स हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन ये एक विंडो शो हो रही है हमारे पास, एक डायलॉग बॉक्स। इसके बिल्कुल यहाँ कॉर्नर पर हमें 3 लाइंस दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इनके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस है हमारे पास, रीसेट है, एडवांस है, बेसिक है। ठीक है, हमने यहाँ पर ये हमारे पास यहाँ पर बेसिक पे होगा, अगर तो हम एडवांस पे कर देंगे। ठीक है, तो एडवांस पे करके हम क्लिक कर देंगे और ये सारे टूल्स भी आ जाएंगे और ये सारी चीजें भी आ जाएंगी। ठीक हो गया, ये था हमारे सॉफ्टवेयर को सेट करने का तरीका और इसे चलाने का। अब हम देखते हैं कि हम इसे यूज किस तरह से करेंगे। फर्स्ट तो हम देखते हैं, हमने देखना है सिलेक्शन टूल। ठीक है, सिलेक्शन टूल का वर्क क्या होता है और उसकी शेप किस तरह की होती है और उसकी शॉर्टकट की, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह की शेप होती है। अडोबे इलस्ट्रेटर ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसका वेरी फर्स्ट टूल है ये वाला, ये हमारे पास है सिलेक्शन टूल। ठीक है, यहाँ पर इसका वर्क भी दिया हुआ कि ये ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करने, क्लिक करने और ड्रैग करने के लिए यूज किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की क्या है, वी। ठीक है, यहाँ पर एडोबे इलस्ट्रेटर में सबसे वेरी फर्स्ट टूल जो है ये सिलेक्शन टूल है। अगर हम अपना कर्सर इस टूल के ऊपर लेके आए तो यहाँ पर किसी भी टूल के ऊपर अपना कर्सर लेके जाए तो साथ में एक इंडिकेशन बॉक्स शो करवा रहा है। ठीक है, कि ये कौन सा टूल है, इसका वर्क क्या है, इसकी शॉर्टकट की क्या है। सिलेक्शन टूल के ऊपर जाके हमने अपना कर्सर रखा है
और ये यहाँ पे शो करवा रहा है कि इस टूल का नेम सिलेक्शन टूल है, इसकी शॉर्टकट की वी है, ठीक है, सिंपल वी। और ये इसका वर्क क्या है वो भी साथ में शो करवा रहा है। हम यहाँ से अपना टूल सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, मैंने टूल सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से यहाँ पर मैं कोई भी चीज ड्रा करती हूँ। ठीक है, और फिर हम इसका वर्क देखते हैं। अब हमारे पास अगर हमारा ये जो व्हाइट कलर का है इसे हम आर्ट बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर ऊपर हमने अपनी आर्ट करनी है, अपना जो भी वर्क है इसके ऊपर करना है। ठीक है, अब हमारे पास इस आर्ट बोर्ड के ऊपर ये तीन चीजें पड़ी हुई हैं। मुझे इस वाले ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ से यहाँ पर लेके आना है। तो मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर यहाँ से मैंने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया हुआ है। इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर आके माउस से लेफ्ट क्लिक करूंगी। ठीक है, मैं अपने माउस का लेफ्ट क्लिक करूंगी, इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर आकर लेफ्ट क्लिक करूंगी तो ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया है। इसे ये जो इसके एक बाउंड्री बॉक्स शो हो रहा है, इससे पकड़ के हम इसे इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन हम वो बाद में देखते हैं। पहले हम इसकी स्पेस चेंज करना देख लेते हैं, प्लेस। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर एक दफा लेफ्ट क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया है। अब हम इसके ऊपर अपना कर्सर ला के, ठीक है, तो माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे और उसे प्रेस करके रखेंगे, अपने बटन को रिलीज नहीं करेंगे। यहाँ पर आ क्लिक किया है, प्रेस करके रखा है, और माउस को नीचे की जाने ड्रैग किया तो ये यहाँ आ गया, ऊपर की जाने किया तो यहाँ आ गया। साइड पे करूंगी, यहाँ पर जिस साइड पे करूंगी वो उस साइड पे चला जाएगा उसे लेके। ठीक है, जस्ट मैंने इसके ऊपर माउस का लेफ्ट क्लिक किया है और प्रेस करके रखा है और उससे माउस को इधर उधर घुमाया तो ये अपनी प्लेस जो है वो चेंज कर रहा है। ठीक है, इसे क्लिक करके हमने देखा था इसका वर्क क्या है, क्लिक करके सिलेक्ट करने, ग्रुप करने और ड्रैग करने। ठीक है, हमने इसे ड्रैग करना भी देख लिया, क्लिक करके सिलेक्ट करना भी देखा। अब ग्रुप किस तरह से करना है, ग्रुप का क्या मतलब होता है कि मैं इस एक को तो पकड़ के मूव करवा लूंगी, लेकिन मुझे ये जो दो हैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को भी इसी के साथ मूव करवाना है। तो वो कैसे करूंगी, या तो मैं यहाँ आर्टबोर्ड के ऊपर अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करूंगी, प्रेस करके रखूंगी और नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगी तो ये तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर ठीक है, फिर इसके ऊपर मैं लेफ्ट क्लिक करके इसे माउस को जो है वो करूंगी, उसकी प्लेस चेंज, तो ये इस तरह से अपनी प्लेस चेंज कर देगा। लेकिन मुझे इसके लिए इसे हर दफा ही यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करके तो इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं जस्ट इसे एक ही दफा में सिलेक्ट करूँ और दूसरी दफा मुझे जस्ट इसके ऊपर सिलेक्ट करूँ और ये दोनों भी साथ में हो जाए, यानी कि ग्रुप क्रिएट करना। वो हम कैसे करेंगे, आर्टबोर्ड के ऊपर आके मैंने लेफ्ट क्लिक किया है माउस का, ठीक है, उसे नीचे की जाने ड्रैग किया, तीनों सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट होने के बाद हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट, हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर जाएंगे और ये यहाँ पर ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप का एक ऑप्शन है, उसकी शॉर्टकट की भी साथ में है कि हम कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ये ग्रुप हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ। आपने यहाँ से जो भी चीज करनी है, ऑलमोस्ट काफी सारे उनकी शॉर्टकट कीज के साथ है। ठीक है, उसकी कीज को याद रखें, कीज को याद रखने से इजी होता है बहुत। ठीक है, कि आप उसे सिलेक्ट करें और वापस जगह जगह पर जाके से ढूंढें, कीज याद रखें और कीज से इजी वर्क हो जाता है। अब मैंने यहाँ आर्टबोर्ड के ऊपर क्लिक किया है तो ये सिलेक्ट नहीं है सारे, इसके ऊपर चले, इसके ऊपर जाके मैं जस्ट लेफ्ट क्लिक करूंगी माउस से और ये तीनों सिलेक्ट हो गए। ये तीनों सिलेक्ट क्यों हुए हैं, क्योंकि मैंने इन्हें ग्रुप क्रिएट कर दिया। ठीक है, मैं ये प्रोसेस दोबारा हम करके देखते हैं। पहले मैंने यहाँ पर लेफ्ट क्लिक किया है माउस से, ठीक है, खाली जगह के ऊपर, और फिर मैंने उसे ड्रैग किया, ये तीनों सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट होने के बाद मैंने कीबोर्ड से जस्ट टू कीज प्रेस की हैं, कंट्रोल प्लस जी। ठीक है, कंट्रोल प्लस जी करने के बाद मैंने यहाँ आर्टबोर्ड के ऊपर लेफ्ट क्लिक किया है और फिर मैंने इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर आके लेफ्ट क्लिक किया तो ये तीनों के तीनों सिलेक्ट हो गए, यानी इनका ग्रुप जो है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ तक के लिए किसी को कोई इशू तो पूछे, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। सिलेक्शन टूल का हर एक कोई भी चीज हम क्रिएट करेंगे उसके अंदर हमारा सिलेक्शन टूल बहुत ज्यादा यूज होगा, और सिलेक्शन टूल के बाद यूज होने वाला टूल हमारे पास ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, देन पेन टूल। ठीक है, शेप टूल, शेप बिल्डर टूल, ये सारे टूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारे के सारे हम देखेंगे इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे।
काइंडली चैट में बताएं आप लोग कि ये सारी यहाँ तक आप लोगों को समझ लग गई है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो हम उसे रिपीट करें, अदरवाइज हम नेक्स्ट टूर पर चलें। सर चैट ऑन है या नहीं? चलें ठीक है, हम फिर नेक्स्ट टूर पर चलते हैं। और लास्ट में फिर आप लोगों को अगर कोई चीज नहीं समझ आए तो आप लोग अगेन पूछ लीजिएगा। ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक सेकंड पहले हम इसका ग्रुप क्रिएट कर लें। अब मुझे इन तीनों को ग्रुप में नहीं रखना। ठीक है। ग्रुप से मुझे इन्हें अलग करना है, तो मैं कैसे करूंगी? या तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स में जाऊंगी और अनग्रुप कर दूंगी। ठीक है, साथ में उसकी शॉर्टकट की दी हुई है, या तो मैं शॉर्टकट की प्रेस करके उससे अनग्रुप कर दूंगी। और एक थर्ड ऑप्शन भी है हमारे पास, पहले हम इसे अनग्रुप इस तरह से करके देख लेते हैं। ठीक है, नाउ ये अनग्रुप हो चुका है। ठीक है। हम यहाँ पर फिर लेफ्ट क्लिक करके इन सबको सिलेक्ट करेंगे। किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आके हम अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, पहले हम लेफ्ट क्लिक कर रहे थे, अब हम राइट क्लिक करेंगे। तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स शो होगा। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ग्रुप का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये ग्रुप हो चुके हैं। ठीक है। अब इसे रिलीज करना है ग्रुप से, हमने अनग्रुप करना है इन्हें, तो हम फिर इन्हें सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और अनग्रुप कर देंगे, तो ये अनग्रुप हो गए। ठीक है। ये सारा वर्क हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से करेंगे। इसके अलावा इसका क्या वर्क है सिलेक्शन टूल का, कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसके ऊपर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुका है हमारे पास। ठीक है। इस वाले बाउंड्री बॉक्स के यहाँ से हम इसे पकड़ के अगर ड्रैग करेंगे तो ये इस तरह अपना साइज इंक्रीज करेगा। ठीक है। अगर हम यहाँ से पकड़ के ऊपर करेंगे तो यहाँ से, इधर से पकड़ के हम इधर करेंगे तो ये इधर से, इस तरह से अपना ये साइज इंक्रीज करना शुरू कर देता है। ठीक है। ये हमारे पास था सिलेक्शन टूल का वर्क, और जो इसके मजीद वर्क है वो हम साथ साथ कवर करते जाएंगे। ओके, अब मैंने ये जो था वो सारा सिलेक्ट करके कीबोर्ड से मैंने बैक स्पेस प्रेस किया है, तो ये सारा का सारा डिलीट हो चुका है। लेकिन मुझे वो डिलीट नहीं करना था, मुझे वो वापस चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करूंगी तो मेरे पास ये वापस आ गया था। ठीक है। पहले कैसे था कि मैंने ये सारा जी डिलीट कर मिस, दिया मैंने चैट ऑन कर दी है। था। ओके, मैंने ये सारा डिलीट कर दिया था। ठीक है, अब मैं कंट्रोल प्लस जेड करके इस सारे को वापस लेके आ रही हूँ। सो अब आप लोग बताएं चैट में कि आप लोगों को यहाँ तक इस टूल की समझ लग गई है। हम फिर नेक्स्ट टूल तक चलते हैं। वालेकुम अस्सलाम। ओके, डिलीट कैसे किया हमने देखे, यहाँ पर हमारे पास सिलेक्शन टूल सिलेक्ट है। हमने यहाँ आर्टबोर्ड का ये जो व्हाइट एरिया है इसके ऊपर आके अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करना है, करके हमने ड्रैग करना है नीचे को। ठीक है, ये सारा सिलेक्ट हो गया है। अपने कीबोर्ड से हमने बैक स्पेस की प्रेस कर देनी है, तो ये सारा डिलीट हो जाएगा। अगर इस डिलीट किए को हमने वापस लेके आना है तो हम कंट्रोल प्लस जेड प्रेस कर देंगे अपने कीबोर्ड से, तो वो वापस आ जाएगा। कॉपी कैसे किया वो हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, फिलहाल के लिए इतना। ठीक है। अडोबे इलस्ट्रेटर किस तरह से बताना है वो भी हम बताएंगे। वेक्टर सब सब हम इसमें देखेंगे। इस कोर्स के अंदर हमने जैसे आउटलाइन देखी है कि इसके अंदर हम सब कुछ देखेंगे। सॉफ्टवेयर का नाम है अडोबे इलस्ट्रेटर। नहीं, मोबाइल पे नहीं कर सकते। मोबाइल पे हम इसलिए करते हैं कि अगर हमने कोई फाइल अपनी देखनी है कि वो करेक्ट है कि नहीं, ठीक है, या किसी से वर्क करवाए तो उसे ओपन करने के लिए हम
मोबाइल पे कर सकते हैं, वर्क हम मोबाइल पे नहीं कर सकते क्योंकि हम कीज में कैसे प्रेस करेंगे और वो सब। जी ये मर्ज भी हो सकती हैं। जी फोटोशॉप भी इससे मिलता जुलता है काफी हद तक। ठीक है, हम पहले अपना ये सेकंड टूल देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं फिर बताती हूँ कि हमने किस तरह से इंस्टॉल करना है अपना इलस्ट्रेटर। ठीक है, ये नहीं पेड नहीं है, ये फ्री होगा, यहाँ से मैं बताऊंगी ना, ये फ्री होगा। ठीक है, आप लोगों को ये टूल क्लियर है? सो मैं इसे सिलेक्ट करके बैक स्पेस कर दिया है। अब हम कर देते हैं ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, अपने नेक्स्ट टूल तक चलते हैं। सेकंड टूल हमारे पास क्या है? ओके, मैं चैट में लिख के बता रही हूँ कि इस सॉफ्टवेयर का नेम क्या है। ठीक है, एडोब इलस्ट्रेटर। और जो वर्जन मैं यूज कर रही हूँ वो 2022 है, तो आप लोग भी वही करें, एडोब इलस्ट्रेटर 2022। ठीक है, आप प्रैक्टिस करें और सीखें, नो इशू। अगर कोई समझ नहीं आ रही तो वो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, आपको मुकम्मल गाइड कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर ये हमने सेकंड टूल जो पढ़ना है वो हमारा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट की क्या है? ए। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का वर्क क्या होता है, किस पर वर्क करता है? एंकर पॉइंट्स पर वर्क करता है। एंकर पॉइंट्स क्या होते हैं वो भी हम अभी देखते हैं। ये हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की शेप है। जी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट की ए है। ग्रुप में कैसे पूछ सकते हैं? जैसे जिस ग्रुप में आप लोग ऐड हैं उसमें जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं वो पूछते होते हैं उसमें कि ये समझ नहीं आ रही, ये समझ नहीं आ रही, तो उन्हें साथ साथ गाइड किया जाता है, तो आप उस तरह से। नो, इट्स फ्री। इंस्टॉल की आप टेंशन नहीं लें, मैंने कहा है वो मैं आपको लास्ट में बता देती हूँ, पहले हम ये अपना सेकंड टूल देख लें। ठीक है, सिलेक्शन टूल के बिल्कुल सामने जो साथ उसके टूल है वो हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। ठीक है, इसके ऊपर भी हम अपना कर्सर लेके आते हैं तो वो साथ में बता रहा है कि ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, ए इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, ये सिलेक्ट और एडजस्ट करता है एंकर पॉइंट्स को और सेगमेंट्स को टू रीशेप पाथ्स। ठीक है, अब हम पहले यहाँ पर कोई चीज क्रिएट करते हैं ताकि हमें इसे समझने में आसानी हो। सिलेक्शन टूल से जब हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो इसकी बाउंड्री बॉक्स इस तरह से कुछ शो होती है, लेकिन जब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसे सिलेक्ट करते हैं तो इसके जस्ट ये चार कॉर्नर्स शो होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये और ये छोटा छोटा सा ब्लू ब्लू सा है। ठीक है, ये देखें। लेकिन हम आम लैंग्वेज जैसे कहते हैं इसके कॉर्नर्स हैं। ठीक है, लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग में हम इन्हें कॉर्नर्स नहीं एंकर पॉइंट्स बोलते हैं। अगर इसके ऊपर हम अपना कर्सर भी लेके जाएं तो छोटा सा रेड कलर में बता रहा है, इंडिकेशन दे रहा है कि ये एंकर पॉइंट है। ठीक है, एंकर है। एक चीज के, एक स्क्वायर के फोर एंकर पॉइंट्स होते हैं, फोर कॉर्नर्स होते हैं, तो इसके फोर एंकर पॉइंट है। और ये जो लाइन जा रही है इसे हम पाथ बोलते हैं। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग में इसे हम पाथ बोलते हैं। जब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या वर्क है, ये एंकर पॉइंट्स पर वर्क किस तरह से करता है वो हम अब देखते हैं। हमने यहाँ पर आर्टबोर्ड के ऊपर लेफ्ट क्लिक करना है माउस से और ड्रैग करना है। ठीक है, ड्रैग करके हमने जो ये ऊपर वाले दोनों पर ड्रैग किया था तो ये ऊपर वाले दोनों ही सिलेक्ट एंकर पॉइंट सिलेक्ट हुए हैं, ये नीचे वाले दोनों सिलेक्ट नहीं हुए। ठीक है, जब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कोई साइड सिलेक्ट करते हैं तो उसके आगे ये छोटा सा सर्कल आ जाता है। ठीक है, अब हमने ये एक सिलेक्ट की हुई है तो इसके ऊपर वो सर्कल है, इन तीनों के आगे नहीं है, यानी कि ये तीन सिलेक्ट है ही नहीं, ये साइड जस्ट ये एक साइड सिलेक्ट है। वापिस से रिपीट कर रही हूँ, मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से माउस से लेफ्ट क्लिक किया है और यहाँ पर इसे ड्रैग करके छोड़ा है, तो ये दो सर्कल यहाँ पर शो हो रहे हैं, यानी ये दो एंकर पॉइंट्स हमारे पास सिलेक्ट है, ये वाले सिलेक्ट नहीं है। इन्हें पकड़ के हम अगर अंदर की जानिब करें, प्रेस करें, तो ये स्मूथ हो जाएंगे इस तरह से। हम जस्ट इतना करना चाहें तो इतने हो जाएंगे। ठीक है,
अब अगर मैंने जस्ट ये नीचे वाले दोनों को सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पाथ को पकड़ के मूव करवा रही हूँ, तो जस्ट ये एक ही पाथ जो है यही मूव होगी, बाकी कोई मूव नहीं होगा। ठीक है। अब मैं इससे इस एंकर पॉइंट को पकड़ के इस तरह से भी मूव करवा सकती हूँ, इसको पकड़ के मैं यहाँ अंदर लेके आ सकती हूँ, इसको पकड़ के यहाँ भी लेके जा सकती हूँ। यानी कि ये एक एक हमारा जो डॉट, जहां पर भी कोई डॉट लगा हुआ है उस डॉट को पकड़ के मूव करवाने, उसे स्मूथ करने और उसका वर्क करवाने में हमारी हेल्प करता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। यस, कंप्यूटर से हम डाउनलोड कर सकते हैं इसका अडोबे इलस्ट्रेटर को। मैं आपको भी बताऊंगी ना, तो आप अभी जस्ट इस वर्क के ऊपर फोकस करें, इसे इंस्टॉल करने की आप फिक्र छोड़ दें, वो आपको इंस्टॉल करके दिया जाएगा, लिंक प्रोवाइड किए जाएंगे। मैं आपको भी बताऊंगी, अगर आपसे खुद से इंस्टॉल नहीं हो रहा तो मैं खुद आप लोगों को इंस्टॉल करके दूंगी। ठीक है, आप जस्ट अपने भी फिलहाल इस लेक्चर पे फोकस करें। सो हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इतना वर्क देखा कि ये हमारे एंकर पॉइंट्स का वर्क करता है। अब जस्ट मैंने इस वाले एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया है, इस कॉर्नर को सिलेक्ट करके मैंने इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक किया है, माउस से और प्रेस करके रखा है और इसे पकड़ के मैंने यहाँ तक कर दिया। ठीक हो गया। यहाँ से मैंने इसे पकड़ा है, पकड़ के मैंने इसे यहाँ तक कर दिया। ये हमारे पास वर्क है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। इसे मैंने सिलेक्ट किया और बैक स्पेस कर दिया। यहाँ से हम कोई और चीज जो है उसे करते हैं, एक सर्कल ड्रा करते हैं। ठीक है, सर्कल ड्रा करने के बाद मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया है। अब ये सर्कल जो है ये सिलेक्ट है। ठीक है, ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ये इसके चार एंकर पॉइंट्स हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ लेफ्ट क्लिक, तो मेरे पास ये हैंडल्स भी शो हो रहे हैं। ठीक है, और ये एंकर पॉइंट भी शो हो रहा है। मैं इस एंकर पॉइंट को पकड़ के इसकी शेप बिगाड़ सकती हूँ, इन हैंडल्स को पकड़ के इसकी शेप बिगाड़ सकती हूँ। और ये वर्क जिस किससे हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। ठीक है, मैं इसे पकड़ के इस तरह से कर दूंगी, इससे पकड़ के इसके हैंडल्स अंदर अगर मैं करूंगी तो ये इस तरह की शेप देगा। ठीक है, यहाँ से पकड़ के मैं इसे राउंड कर दूंगी। कुछ भी हम इसकी अजीबोगरीब शेप बना सकते हैं, इसे चेंज कर सकते हैं। अगर हमने कोई चीज ड्रा की है लेकिन वो थोड़ी सी रफ ड्रा हो गई है हमसे, तो उसे स्मूथ करने के लिए हम क्या करेंगे, अम, जैसे अब मैंने ये एक शेप ड्रा की है लेकिन मुझे इसकी ये वाली साइड जो है, मुझे ये राउंड चाहिए, ऐसे कॉर्नर में नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से पकड़ के इसे नीचे की जाए ड्रैग कर, तो ये इस तरह की बन जाएगी। ठीक है, इसकी हम पहले लेते हैं कुछ कॉपीज। कॉपी किस तरह से लेनी है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, फिलहाल आप जो है जिस दिन पे वर्क करना देखें। यह यहाँ पे ये हमारे पास रेक्टेंगल टूल है, इसे पकड़ के आप इससे कोई भी चीज ड्रा करें, ड्रा करने के बाद अपने टूल्स के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करें। ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इसे मैंने अब यहाँ से सिलेक्ट किया। इसका हमने ये वाला कॉर्नर सिलेक्ट करके इसे राउंड कर दिया था। अब मैं इसके ये ऊपर वाले दोनों कॉर्नर्स जो हैं, दोनों एंकर पॉइंट्स उन्हें सिलेक्ट करूंगी, और ये जो छोटे से ब्लू कलर के सर्कल्स जो हो रहे हैं उन्हें पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग कर। ठीक है, इसमें जो है वो हम करेंगे, इसे सारे को सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से कर देंगे, तो ये सर्कल बन चुका है क्योंकि उसके चारों कॉर्नर्स ही राउंड हो चुके हैं हमारे पास। यहाँ से इसे सिलेक्ट करूँ, इस वाले, अब ये आमने सामने जो है उन्हें तो हम इस तरह से ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक ये वाला एंकर पॉइंट सिलेक्ट करना है और एक ये वाला सिलेक्ट करना है। इन दोनों डिफरेंट को हम किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर मैंने क्लिक किया है, साथ में कीबोर्ड से मैंने शिफ्ट की की प्रेस किया और यहाँ पे आके लेफ्ट क्लिक कर दिया। दोबारा बता रही हूँ, मैंने इस वाले एंकर पॉइंट के ऊपर आके लेफ्ट क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक करने के बाद शिफ्ट की साथ में प्रेस किया और यहाँ पर लेफ्ट क्लिक किया है, तो ये दोनों एंकर पॉइंट मेरे पास सिलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं इसे यहाँ से पकड़ के ऐसे ड्रैग कर दूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट करूंगी और आल्ट ALT आर्ट का जो बटन हमारे पास होता है, ठीक है, कीबोर्ड में की होती है हमारे पास ALT आर्ट की, उसे मैं प्रेस करके रखूंगी और माउस से मैं यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करूंगी, तो ये इस तरह की शेप शो करेगा। दोबारा मैंने आल्ट की प्रेस किया, माउस से लेफ्ट क्लिक किया है, तो ये इस तरह की शेप डेवलप कर लेगा।
यहाँ पर फिर से मैंने आल्ट की प्रेस किया और साथ में माउस का लेफ्ट बटन क्लिक किया है, सेकंड टाइम फिर से क्लिक किया है, की साथ में प्रेस करके रखी है, तो ये इस तरह की शेप शो हो रही है। ठीक है, इससे मैंने आल्ट की प्रेस करके रखी है और माउस से मैंने लेफ्ट क्लिक किया है, वन टाइम किया तो इस तरह की बन गई, सेकंड टाइम किया तो इस तरह की बन गई। ठीक है, इससे मैंने माउस से जो है वो लेफ्ट क्लिक किया, साथ में आर की प्रेस करके रखी, फर्स्ट टाइम किया तो इस तरह की, सेकंड टाइम किया तो इस तरह की। ठीक है, यानी कि ये सारा हमारा जो है वो एंकर पॉइंट्स का टूल है। इससे हम कोई भी एंकर पॉइंट को पकड़कर कहीं पर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसे मैंने उठा के यहाँ रख दिया, इसे उठा के यहाँ रख दिया और इसे पलट के यहाँ पर कर दिया, इस वाली साइड इन दोनों को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसे इस तरह से क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का वर्क, यानी एंकर पॉइंट्स का वर्क। अब हम इनमें कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। कलर हमने टू टाइप के हमारे पास कलर होते हैं, या तो फिल होता है या स्ट्रोक होती है। ठीक है, एक सेकंड में सारी चीजें जो है वो सिलेक्ट करके डिलीट करती हूँ और यहाँ पर हम कुछ शेप ड्रा करते हैं और देखते हैं। अब मेरे पास ये एक फिल्म है, जो कि आपको भी पता है कि कोई चीज एक फिल है अंदर से पूरी, तो उसे हम फिल बोलते हैं। और स्ट्रोक क्या होती है हमारे पास, ये जो एक आउटलाइन हम जिससे बोलते हैं, ठीक है, वो हमारे पास ग्राफिक में हम उसे स्ट्रोक बोलते हैं। अगर हमने इस फिल का कलर चेंज करना है तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ स्वेचेस में देखें, इन कलर्स में हमारे पास ये नीचे फिल का है ऑप्शन। ठीक है, और यहाँ पर ये एक खाली बॉक्स है, उसके अंदर रेड की लाइन क्रॉस लाइन लगी है, यानी कि इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इसका फिल ऑफ हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर अपनी शेप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आगे कोई भी कलर देंगे इसे, तो उसका वो कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने स्ट्रोक सेलेक्ट किया है, स्ट्रोक सेलेक्ट करने के बाद मुझे ये स्ट्रोक को ऊपर लेके आना है और यहाँ से फिर इसे कोई भी कलर दे दें। ठीक है, अब मुझे बताएं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का वर्क और ये फिल और स्ट्रोक का डिफरेंस और इनमें कलर चेंज करना समझ लग गई। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का वर्क आप लोगों को समझ लग गया कि एंकर पॉइंट किस तरह से वर्क करते हैं। मिस 4 मिनट्स हैं प्लीज आपके पास क्लास एंड होने में, ठीक है। Okay. ठीक है, आप लोगों को मेरी ये क्रोम की स्क्रीन शो हो रही है। यहाँ पर हमने लिखना है गेट इनटू पीसी। ठीक है, और इंटर कर देना है। एक वेबसाइट जो हमारे पास शो होगी, उसके अंदर से हम अपने सॉफ्टवेयर को फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सर्च बार है, इसके ऊपर क्लिक करूंगी, एडोबी इलस्ट्रेटर लिखा है, यहाँ पर गो कर दूंगी। सो ये सारे के सारे इलस्ट्रेटर हमारे पास शो हो रहे हैं। एडोबी इलस्ट्रेटर 2023 है, 2022 वाला है, 21 है, 2020 है, 2019, जितने भी इसके वर्जन है ये सारे के सारे अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, और ये जो एडोबी इलस्ट्रेटर 2020 तक है, इनके लिए विंडो 10 जो है वो मस्ट है, विंडो 10 के अलावा ये नहीं है। ठीक है, 2023, 2022, 2021 और 2020, इनके लिए विंडो 10 का होना जरूरी है। और जो अगर किसी की 7 विंडो है तो वो 2019 कर सकता है, 2018 कर सकता है। इसे इंस्टॉल किस तरह से करना है, हम ये 2022 करेंगे, इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं हम। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये इसकी सारी आप पढ़ सकते हैं कि Adobe Illustrator जो है इसमें हम कौन कौन से वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसके सारे फीचर्स पढ़ें। पढ़ने के बाद यहाँ पर मैंने इसका सेटअप बताया हुआ कि इसका इलस्ट्रेटर का नेम क्या है। और ये जब इसे इंस्टॉल करने के लिए आपके पास आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में पहले WinRAR का होना जरूरी है। ठीक है, WinRAR होगा तो फिर उसके अंदर ये इसे हम इंस्टॉल करना से इजी होता है। इसका साइज क्या है, 1.8 GB, यानी 2 GB तो इस सॉफ्टवेयर का खुद का साइज है। तो आपके लैपटॉप की कम से कम रेंज भी जो है, जो रैम है, वो 4 GB होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि ये विंडो 10 के लिए है।
ठीक है, इसके लिए रैम जो है वो 2 GB रैम ये लेगा, हार्ड डिस्क भी 2 GB। ठीक है, सारा कुछ बताया हुआ है। अगर आपको इंस्टॉल करने में फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो उन्होंने यहाँ पर वीडियो दिया है कि इंस्टॉल करने से पहले आप इस वीडियो को वॉच करें। ठीक है, उस गाइड वीडियो को वॉच करें। अगर आपको पता चल रहा है तो यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कर दें। पासवर्ड याद रखें कि आपका पासवर्ड क्या है, क्योंकि जब इंस्टॉल हो जाएगा तो इसे पासवर्ड देना पड़ेगा। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करें, एक और विंडो शो हो जाएगी। ठीक है, और ये यहाँ पर जो डाउनलोड का ऑप्शन होता है हमारे क्रोम में, वहां जाकर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस से आप लोग डाउनलोड करें। मैं आप लोगों को लिंक भी शेयर कर देती हूँ, आप डायरेक्ट उसी लिंक से ही इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्री इंस्टॉल होगा है। जब आपने इसे इस तरह से लैपटॉप से इंस्टॉल करना है ना, इस तरह से वेबसाइट से, तो आप इंटरनेट की जरूरत है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ से इंस्टॉलेशन के बाद आपने इसे लैपटॉप में इंस्टॉल करना है, देन आपने नेट ऑफ करके इसे इंस्टॉल करना है, अदरवाइज ये पेड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो गया। जितनी आपकी नेट की स्पीड अच्छी होगी उतना ज्यादा अच्छा ये डाउनलोड हो जाएगा। सो आप लोग इसे करें। ठीक है, इसे इंस्टॉल करें और अपनी प्रैक्टिस करें। आप लोगों का प्रैक्टिस असाइनमेंट वर्क ये है कि आप लोगों ने सिलेक्शन टूल से इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज करके शेयर करना है। फिल और स्ट्रोक में डिफरेंट कलर्स में आप लोगों के ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसके ऊपर वर्क करना है आप लोगों ने, इसके एंकर पॉइंट्स के ऊपर। आप स्ट्रोक के एंकर पॉइंट के ऊपर भी वर्क कर सकते हैं और फिल के एंकर पॉइंट्स के ऊपर भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। जी और स्टूडेंट्स, अपनी नेक्स्ट आप क्लास हमारी वर्डप्रेस की है, तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो क्लास लाजमी अटेंड करें। आज की हमारी वो सेकंड लास्ट क्लास है, उसके बाद हमारी जो क्लास है वो गूगल एड्स की क्लास होगी। इस सॉफ्टवेयर की लिंक्स मैं आप लोगों को ग्रुप्स में जल्दी आज शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चलें जी, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है।